जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हल करेंगे। तो आइए इनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, जो नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय है या द्विघातीय है, या ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय। ये आलेख को देख करके हमें पता करना है कि यह ग्राफ जो है एक घातीय बहुपद का है या द्विघातीय बहुपद का है। ठीक ना। तो आइए इनको हम देखते हैं। देखिए 1 नंबर, सबसे पहले इससे पिछले वीडियो में हम लोग आपको एक थ्योरी पढ़ाए थे, जिनमें बताए थे कि एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं। एक घातीय बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिनका घात केवल एक होता है। तो बताइए, ये भी बताए थे एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है बताइए। तो हम बताए थे आपको, जो एक घातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा में होता है। कैसा होता है? सरल रेखा में होता है एक घातीय बहुपद का। और द्विघातीय बहुपद का कैसा बोले थे? तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ परवलय होता है। परवलय का मतलब समझे, समझ लीजिए, चांद को आधा, चांद का आधा, चाहे इस मुंह हो या फिर इस मुंह, किसी भी मुंह हो, चांद का आधा। ठीक ना, अर्धचंद्रमुखी। तो देखिए आइए हम लोग उसी के थ्योरी पे इनको हल करेंगे। देखिए देखिए 1 नंबर में क्या है, इसका ग्राफ जो है, ग्राफ जो ये आपका कैसा दिख रहा है, ये सरल रेखा में है या फिर परवलय है। ये सिर्फ दो घातिया और एक घातिया बोल रहा है, बाकी बात नहीं बोल रहा है। तो देखिए इधर हो या फिर इधर हो, बट सीधा होना चाहिए, तो वो सरल रेखा में होता है। तो बताइए 1 नंबर का क्या हो जाएगा? 1 नंबर क्या होगा? सरल है, सरल है तो क्या हो जाएगा? एक घातीय। क्या? एक घातीय। ठीक ना, सरल रेखा में जब भी हो तो एक घातीय। अब 2 नंबर का, तो 2 नंबर में देखिए क्या है। 2 नंबर में क्या है, देखिए ग्राफ सरल रेखा में है, सीधा है तो क्या है, सीधा है तो क्या है, सरल रेखा में है। सरल रेखा में है तो क्या हो जाएगा? एक घातीय। तो उनके बाद 3 नंबर में देखिए, यहाँ पे 3 नंबर में क्या है, ग्राफ जो है इनका, देखिए आधा चांद के आकार का है, इस प्रकार का है, आधा चांद के आकार का है, यानी परवलय है। परवलय है तो कल आपको थ्योरी में हम पढ़ाए थे, एक घातीय बहुपद का ग्राफ परवलय होता है द्विघातीय का। तो ध्यान रखिए, द्विघातीय बहुपद का ग्राफ परवलय होता है। तो द्विघातीय, तो इसमें कितना घात होगा? ये क्या होगा? ये हो जाएगा द्विघातीय, द्विघातीय। उनके बाद 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में भी परवलय है, दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे परवलय है। परवलय है तो क्या हो जाएगा? द्विघातीय लिख दीजिए, द्विघातीय। परवलय है तो द्विघातीय ही होगा, फिक्स है। उनके बाद देखिए क्या नंबर में, अब देखिए आप लोग 1 का 5 नंबर, 1 का 4 नंबर देख लिए, 1 का 5 में ग्राफ कैसा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो ग्राफ परवलय, अगर सरल हुआ तो एक घातीय, परवलय हुआ तो दो घातीय। यहाँ देखिए, ना ही एक सरल रेखा में है और ना ही परवलय है। ये ऐसे गया, देखिए कैसे गया, ऐसे गया, ऐसे आके ऐसे हो गया। ये परवलय है नहीं, परवलय ऐसे, अगर ऐसे होता तब ना परवलय है, लेकिन ये ऐसे आके ऐसे चला गया। तो बताइए ये परवलय हुआ? नहीं। जब परवलय नहीं हुआ तो 5 नंबर का लिख लीजिए, ना परवलय है ना सरल रेखा में है। सबसे पहले ना परवलय है, परवलय ना है तो एक दो घातीय भी नहीं है, और सरल रेखा में नहीं है तो एक घातीय भी नहीं। तो लिख दीजिए, ना ही एक घातीय है, ना ही एक घातीय है, और ना ही द्विघातीय है, द्विघातीय है। ना ही एक घातीय है, ना ही द्विघातीय है। उनके बाद 6 नंबर, 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर में देखिए ग्राफ कैसा बना हुआ, ऐसे आया हुआ है फिर ऐसे चला गया है। ये देखिए सरल रेखा में है, सरल रेखा में सीधा होता तो सरल रेखा में, लेकिन ये भी के आकार का है, तो ये भी, इसका भी सेम होगा, 5 और 6 का सेम होगा, लिख दीजिएगा। 5 नंबर में जो है वही हो जाएगा, यानी ना ही ये घातीय है ना ही दो घातीय है। ठीक ना। उनके बाद देखिए 7 नंबर में, 7 नंबर में देखिए तो क्या है, दिख रहा है 7 नंबर में आप लोग को कैसा है ग्राफ? 7 नंबर में ऐसा है, यहाँ आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। एक परवलय है नहीं, सरल रेखा भी है नहीं, तो इन 6 नंबर का भी सेम हो जाएगा। 5, 6 और 7 का सेम हो जाएगा, 5, 6 और 7 का सेम हो जाएगा। उनके बाद देखिए क्या नंबर का, 8 नंबर का। 8 नंबर पे यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा, 8 नंबर का। तो 8 नंबर का ऐसा है, देखिए सबसे पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये कैसा है? ये जी के आकार का है, ये ना ही ग्राफ सरल रेखा में है ना ही परवलय है, तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा सेम,
ये भी सेम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जैसा है 5 4 4 सॉरी 5 6 7 वैसा ही 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो उनके बाद 2 नंबर का देखिए, कै नंबर का, 2 नंबर का, 2 का 1 नंबर। पहले 2 का सवाल पढ़िए क्या कहता है। देखिए 2 नंबर में बोल रहा है नीचे के चित्र में y बराबर px के आलेख दिए हैं, px के आलेख दिए हैं, जहां p इंटू एक्स यानी px एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी बोल रहा है ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को देख करके आपको बताइए इस ग्राफ में जो बहुपद होगा, इस ग्राफ जिस बहुपद का ये ग्राफ है उनमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखिए इस पे अलग रूल लागू होगा, ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़े हैं द्विघातीय बहुपद और एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का कितना शून्यक होता है, 1। द्विघातीय बहुपद का कितना शून्यक होता है, 2। तो उसी प्रकार से आज हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कैसा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी बोलेगा ना जो इसका शून्यकों की संख्या, तो हम लोग देखेंगे जो एक्स अक्ष ग्राफ में क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो हम लोग देखेंगे वो उसका जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार काटता है, एक्स अक्ष को कितने बार विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाए, ये ग्राफ बनाए, ये 1 बार विभाजित करता है, इनको ऐसे कर दिए तो 2 बार विभाजित करता है, फिर इनको ऐसे कर दिए तो 3 बार विभाजित करता है। देखिए 3 बार विभाजित करता है। तो उसी प्रकार से हमको देखना एक्स अक्ष को कितने बार विभाजित करता है, वाई अक्ष को नहीं, एक्स अक्ष को। ध्यान दीजिए, देखिए ये एक्स अक्ष है, 1 बार 2 बार, एक्स अक्ष को कितने बार विभाजित कर रहा है, तो 2 बार। तो 2 का 1 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 2, ठीक ना। उनके बाद 2 का 2 देखिए कितने बार एक्स अक्ष को देखिए कितने बार विभाजित करता है, 1 बार 2 बार 3 बार। कितने बार, 3 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि एक्स अक्ष को जितने बार विभाजित करेगा उसका शून्यकों की संख्या उतनी होगी, ठीक ना। क्यों क्यों शून्यकों की संख्या उतनी होगी ये भी समझाते हैं। देखिए जब भी हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं शून्यक के माध्यम से, जितना शून्यक होता है उतना ही पॉइंट होता है, तभी ना उन पर कटता है, तभी तो उन पर कटता है। वो आगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, अभी नहीं आया होगा, ठीक ना। अभी इतना आप ध्यान में रखिए, एक्स अक्ष को जितने बार विभाजित करेगा उतना शून्यक होगा, ठीक ना। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में देखिए जहाँ पे क्या है, 3 नंबर में, 3 नंबर में है ऐसे गया ऐसे ऊपर चला गया, एक्स अक्ष को कितने बार विभाजित कर रहा है, 1 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 का 1, 3 का हो जाएगा आंसर 1। उनके बाद आ जाइए 3 का 4 नंबर, 3 के 4 नंबर में कहाँ है, यहाँ है। 3 का 4 नंबर में देखिए क्या बार विभाजित करता है, यानी स्पर्श कर रहा है। तो कोई बात नहीं, कितने बार स्पर्श कर रहा है, देखिए ये ऊपरे से आया ऊपरे से चला गया, नीचे तो नहीं आया, नहीं तो एक घात यही हुआ। क्यों, क्योंकि ये जब काटेगा तब ना, ये स्पर्श कर रहा है कितने बार, 1 बार, 1 बार स्पर्श कर रहा है तो एक घात यही है। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में क्या है, यू के आकार का है, एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, ये एक्स अक्ष है जानते हैं ना, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। 1 बार 2 बार, यहाँ देखिए 2 बार काट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2। 6 नंबर का कितना है देखिए, तो 6 नंबर का यहाँ पे वाई अक्ष को काटा, यहाँ पे एक्स अक्ष को 1 बार ही काटा है। जब 1 बार काट रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। उनके बाद देख लीजिए 3 नंबर का, ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिए 3 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, जहां x एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। वही बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है y बराबर px दिया गया है और हमको px एक बहुपद है, px एक बहुपद है, इनके हर एक स्थिति में हम लोग को शून्यक बताना है। तो चलिए देखिए कि वही सेम रूल अप्लाई करना, एक्स अक्ष को जितने बार विभाजित करेगा उतने शून्य की संख्या होगी। 3 का 1 नंबर, एक्स अक्ष को कितने बार विभाजित कर रहा है, 1 बार, 1 बार वाई अक्ष को, तो वाई अक्ष से तो हमें कोई मतलब है नहीं, सिर्फ मतलब है एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष को कितने बार विभाजित कर रहा है, तो 1 बार, तो हो जाएगा आंसर 1। फिर 3 का 2 नंबर, एक्स अक्ष को कितने बार विभाजित कर रहे हैं, देखिए उल्टा यू के आकार का है, 1 बार 2 बार, कितने बार, 2 बार, तो आंसर हो जाएगा 2। तो अब देख लेते हैं 3 का 3 नंबर, कितना, 3 का 3 नंबर। आप लोग को दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा आपको। 3 का 3 नंबर कितना, 3 का 3 नंबर। देखिए 3 के 3 नंबर में देखिए, इधर से आया तो यहाँ 1 बार विभाजित किया, फिर यहाँ गया तो 2 बार, उनके बाद यहाँ आया तो 3 बार, यहाँ आया ऊपर चला गया तो कितने बार, 4 बार। कितने बार, 4 बार। ये इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 बार विभाजित किया है तो 4 ही आंसर होगा ना। उनके बाद यहाँ देखिए 6 नंबर में, क्या नंबर में, 6 नंबर में नहीं सॉरी 4 नंबर में, 4 नंबर में देखिए एक्स अक्ष को कितने बार विभाजित कर रहा है, यहाँ से आया यहाँ वाई अक्ष को विभाजित किया, उनके बाद ये एक्स अक्ष को विभाजित किया ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 0। कितना
0। ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।